तो सरकार बनाए है तो लोग उपयोग करो। पहले भी बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो बंद हो गया। क्या मतलब ये बनाने से कौन पैदल चलेगा आज की डेट में। सरकार गई, काम अधूरा रुक गया। मुझे तो नहीं लगता भैया, ये तो फिजूल का खर्चा है। आदमी शरीफ आदमी जाएगा, लूटपाट होगा, पैकेट मारी होगा, चाकू छुरी चलेगा। बीजेपी सरकार आ रही है तो हम बनाएंगे, कांग्रेस आई तो हम बनाएंगे। इससे अच्छे इसके लिए फ्लाईओवर बनाते हैं। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मो नाव देवेश तिवारी है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत नया मिला से तुमन के बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप मनहर है और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। अब बन जाए तो ऊपर में ही जाऊँ। अच्छा नीचे गाड़ी को मोटर के डर रही थे तो ऊपर में जाऊँ। अच्छा, मगर कांग्रेस पार्टी वाला मन तो ये कहा थे अगर ये बन जाही तब पूरा नशाखोरी के अड्डा हो जाही, ऐसे कहा थे। अब कांग्रेसिया मन के लगा तो ही, हाँ, और बीजेपी वाले मन के नहीं लगे। हाँ। बीजेपी वाले मन को कहीं लगी तब तो ये लोग बनवाए है। हाँ, भाई भाई हमार सुविधा पर तो वो बनवाए है। हाँ, और कांग्रेस की तो सुविधा नहीं हो है नहीं, तो कांग्रेस मन अपन अपन भैया सब रोटी सेकत है। हाँ, पार्टी मन ला का कह सकत हूँ, उपयोग तो आई। अब हमन जैसे पैदल आए हैं ना अभी, तो मेरे चढ़ के आते हो। हाँ, अभी तो घड़ी चौक ले पैदल आवत हमने, ऊपर में चढ़ के आते हो। अभी सरकार अगर हमन ला सुविधा दे है तो वो लोग उपयोग करना चाहिए। अगर हम मतलब दे है कि ये गाड़ी तोड़ भर है तो वो चलना चाहिए, पैदल काबर जाऊँ। तो सरकार बनाए है तो लोग उपयोग करो। अच्छा, मोर मानना ये है। अच्छा, मतलब ये बने के बाद तो काम आही कदे। हाँ, पैदल जैसे आया था तो उसमें चढ़ के आवो। अभी गाड़ी मोटर के डरे वो में डर नहीं लगी ना जी। अभी कोई भी मोला धक्का मार दी, लेकिन वो मेरा आवो तो नहीं मारन ना। तब तो मोर फायदा भी है, वो बढ़िया है। और जगह जगह दे दे जहाँ का आदमी मन करे चढ़े वहाँ उतर जाही। अच्छा, नहीं और सबो जनता मन ला कहते हो कि अगर बन जाही तो सब ला उपयोग करो। ये ला सरकार बनाए थे, मोरे पर बनाए है। जैसा सरकार के नियम है, जैसा सरकार चाहती है बनाने के लिए तो अच्छी बात है। पहले भी बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो बंद हो गया। अभी फिर सरकार आई है, बना रही है तो अच्छी बात है, बने। अब और पब्लिक के लिए अच्छी बात है। अगर बनेगा तो उसकी कोई सुविधा रहेगी, कोई सिक्योरिटी रहेगी, गवर्नमेंट देखेगी उसको। ऐसे आसपास में 2-2, 3-3 थाने हैं, वहाँ मौदापारा थाना है, इधर गोल बाजार थाना है। क्यों चाकू मारेंगे कि लोगों का काम है ये चाकू छुरी चलाने का। ये गलत बातें हैं। यहाँ पे एनी टाइम पब्लिक आना जाना करते रहती है और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक के पब्लिक चलती है। जी रोड का मतलब है एकदम ट्रैफिक रोड। अभी तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है भैया, मेरे पे डिपेंड नहीं है। पब्लिक अगर ऊपर जाना चाहेगी, ट्रैफिक से बचना चाहेगी तो ऊपर से जाएगी। अब पब्लिक नहीं चाहेगी तो नीचे से जाएगी, वो फिर तोड़ना पड़ेगा। वो तो ये भी पता है, ये पहले ही फ्लाईओवर बनाना था, ये बना के कोई गलती, इसका कोई मतलब ही नहीं है बनाने से। अब वो बन गया है और 5 साल पहले खड़ा रह चुका है, 5 साल 15 साल होने वाले हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, ये उपयोगी है कि नहीं है? ये उपयोगी तो नहीं है। अभी तो कई जानलेवा अभी आंधी तूफान जो चला है, उससे कई लोग की देखो सब कई लोग की जान बची है। आए दिन गिरते रहता है कुछ ना कुछ। हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट बनाए, पर अच्छा बनाए, ये नहीं कि किसी की जान जाए। आंधी तूफान चल जाता है, पट पट गिरते रहता है, चलते फिरते लोग की हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हैं? ये सब चीज़ ना गवर्नमेंट को सोच समझ के, अभी तो खैर निकला इसका टेंडर नया, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से बने। मुझे तो नहीं लगता भैया, ये तो फिजूल का खर्चा है। क्या मतलब ये बनाने से कौन पैदल चलेगा आज की डेट में। मेरे को नहीं लगता कि कोई पैदल चलेगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। अगर आपको जयस्तंभ चौक से घड़ी चौक जाना रहेगा तो आप उसमें जाएंगे कि जमीन में जाएंगे? मैं पैदल जाऊंगा, उसमें क्यों चढ़ूंगा भैया, क्यों चढ़ूंगा? मैं पैदल ही जाऊंगा, नजदीक पहुंचूंगा मैं। क्योंकि देखो कहीं यहाँ पर नशेड़ी है, ये है, उनका गढ़ बन जाएगा। ये गढ़ बन जाएगा, ऊपर नहीं मालूम क्या क्या अपराध भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पैदल चलने लायक तो नहीं है ये। जब मेट्रो बना देते ना तो थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के काम आ जाता, मतलब थोड़ा और अपनी शहर की यानी मतलब और नाम फ्लाईओवर बना देते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ देखो ट्रैफिक बहुत समस्या है। जैसे सीधा आश्रम उतार देते, फ्लाईओवर वो बनता तो हमारे शहर के लिए वो बेहतर रहता। जो आज शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, आश्रम तक जाम लगते हैं, ये जाम की सुविधा खत्म हो जाती। मुझे नहीं लगता अभी तो बनेगा, क्योंकि 10 साल का 10 साल तो हो ही गया इसको बनते अभी तक तो बना नहीं है। फिर पता चला सरकार गिर गई, फिर कुछ हो जाएगा। अच्छा, सरकार अभी 1 साल में से बना देंगे ऐसा कह रही है। अब ये मुझे नहीं लगता कि 1 साल में बनेगा। मुझे तो नहीं लगता 1 साल में बनेगा, क्योंकि कब से बनने का इसका प्रोसीजर आ गया था, अभी तक तो फिलहाल बना ही नहीं। हम तो 10 साल से देख रहे हैं।
अच्छा 10 साल से बना नहीं, आज देख लो जितने जर्जर हैं, ये टूट टूट के गिर रहे हैं। पैदल कौन चलेगा? पैदल कोई भी चले, कभी भी हादसा हो जाएगा, ये ऐसे बना है। बीजेपी सरकार आ रही है तो हम बनाएंगे, कांग्रेस आई तो हम बनाएंगे, फिर से बीजेपी सरकार आई है। अब देखो, अब फिर से हो गया प्रोसीजर इनका बनने का, अब बनता है कि नहीं ये ऊपर ही वाला जाने। कि नहीं है? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ के लोग कहाँ पैदल चलेंगे? मैं तो बोलता हूँ हम लोग जितने जन खड़े इसमें से कोई पैदल नहीं जाएगा, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, ऊपर से कोई नहीं जाएगा। ऊपर से ये है कि घूमने फिरने के लिए एक आध बार आदमी शौकिया तौर पर जाएगा, पर यूज नहीं होगा वो, ये फिजूल खर्चा। इससे अच्छे इसके लिए फ्लाईओवर बनाते हैं तो ये पूरी ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाती है, पूरी ट्रैफिक की समस्या खत्म होती है। अच्छा, आप क्या कहें दादा, आपका क्या कहना है इसको लेके? जरा इसको लेके क्या करना है भैया? पैदल कौन चलेगा बताओ ना आप? भाई इतना टाइम नहीं लोगों के पास के पैदल फ्लाईओवर सफर बनाते करे। तो वो बेहतर रहता है। हर कोई बाइक में जा रहा है तो कोई कार में जा रहा है, या तो कोई स्मार्ट सिटी के लिए ऐसी चीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारे शहर का नाम रोशन हो। बनने के बाद ये मतलब कुछ उपयोग नहीं आएगा इसका आपके हिसाब से? अब ये क्या बनाते भी है वो तो सरकार जाने, उनका काम जाने, है नहीं भाई? अपन तो आम नागरिक है, हम तो या तो फिर पैदल जाएंगे तो रोड पे ही जाएंगे जहाँ हमको व्यवस्था सुविधा मिलेगी। भाई जहाँ मेरा जैसे मान लो मेरे को यहाँ जाना है तो मैं तो यहीं से ही जाऊँगा ना, रोड से, ऊपर से कहाँ जाऊँगा? अगर बीच में अगर पार्किंग रहती या कोई उतरने की सुविधा रहती तो मैं अपनी दुकान वहाँ जाता, है नहीं भाई? पैदल तो ये है भाई कि हाँ। मैं बोलता हूँ 99% लोग तो पैदल नहीं चलेंगे। ये जो जैसे बाहर के आते हैं वो बेचारे जो नहीं जानते हैं वो चल जाएंगे, जो आउट ऑफ जो सिटी के स्वयं रहने वाले हैं यहाँ के, वो तो नहीं जाएंगे पैदल, वो चलेंगे नहीं। सिर्फ एक बार है कि बन जाएगा तो शौकिया तो आदमी देखने के लिए चढ़ेगा, वो करेगा, बाकी ये नशे का गढ़ बन जाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। गरीब जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगा रहे हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे कि निगम आए दिन देखो तो फुटपाथ पे देखो, फुटपाथ स्मार्ट सिटी कहाँ से बनती है? फुटपाथ से। जब तक फुटपाथ पे दुकानदारी अगर रहेगी नहीं, छोटी मोटी कारोबार, उससे खूबसूरती बढ़ती है, घटती नहीं कभी शहर की। बड़े बड़े शहरों में देखो आप, बड़ी बड़ी दुकानों से लेकर सामने में दुकान लगती है ना तो शोभाएं और बढ़ती है। आप उसी छोटे मोटे व्यापारी को उठा दोगे कि आप मत लगाओ, है नहीं भाई? तो उससे क्या होता है? गरीबों का नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। बड़े व्यापारी जो रहते हैं वो तो अपना कमाई खा ही रहे, है नहीं भाई? जो छोटे मोटे व्यापारी हमारे जैसे, है नहीं भाई, वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, सरकार से निवेदन है, इससे अच्छा राजनांदगांव में जैसे फ्लाईओवर बना है, घड़ी चौक से सीधा टाटीबंद तक फ्लाईओवर बना देना चाहिए, आश्रम तक या आश्रम तक बना दे, वो ज़्यादा फायदेमंद है। ट्रैफिक शहर का कम होगा, समस्या कम हो जाएगी। ट्रैफिक का समस्या जो है, जिनको ऊपर बाहर जाना है डायरेक्ट वो बाहर ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, तो उससे क्या है डबल फायदा होगा, नीचे ट्रैफिक भी कम होगा, पब्लिक को सुविधा भी होगी। वो से भी हो सकता है। अभी तक तो 10 साल में बना नहीं है, अभी तक को देखो टूट टूट के गिरता है, कई गाड़ी में गिर भी जाता है तो हवा से। आप कैमरा घुमा के उधर दिखाइए, कई जगह फेंका गया है, देखियो वो सब उड़ उड़ के गाड़ी से गिरते रहता है। कितने हादसे हुए हमारे सामने, बच्चे हैं और वो सब एल्युमिनियम है, हल्का फुल्का आइटम भी नहीं है, एल्युमिनियम है सब। अच्छा, बहुत नुकसान हो सकता है। आंधी तूफान चल रहा है, पब्लिक को चोट लग जाए। आप वहाँ चढ़ोगे, अपने को लाल गंगा जाना है तो वहाँ कहाँ उतरेंगे? वो उतना दूर जाके फिर वापस आना पड़ेगा, उससे अच्छा अपन इधर ही से जाएंगे पैदल पैदल। ये फ्लाई ये हाँ उपयोगी है कि नहीं है? ये तो बिना फालतू के बना दिया गया है, इसको बनाना भी नहीं था। अच्छा, अगर ये बन गया तो आप जमीन में जाएंगे कि ऊपर नहीं, जाएंगे? मैं पैदल यात्रा नीचे से ही करूँगा, ऊपर नहीं चढ़ूंगा। जितनी सीढ़ी है उतना चढ़ के उतना वहाँ उतरने से पहले तो मैं जगह में पहुँच जाऊँगा। अच्छा, और ये रायपुर शहर क्या एक प्रयोगशाला है, आते हैं प्रयोग करते हैं, जनता का पैसा लगता है, अपना लेते हैं, सब कुछ करते हैं। सरकार गई, काम अधूरा रुक गया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। 10 साल से पड़ा है, किसने ध्यान दिया? किसी ने नहीं आया बोलने, ना कुछ किए। बीजेपी शासन का है, आज बीजेपी शासन है, लेकिन साल भर वो भी हो रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो क्या मतलब ऐसा बनाने से? यह निगम से हमारी ये विनती है कि जो छोटे मोटे बल्कि जो वो फुटपाथ पे लगाते खोमचा हैं, जो दुकानदार, गरीब फुटपाथ में लगाते हैं, निगम की गाड़ी आती है, दौड़ा दौड़ा के लेते हैं, उनके साथ में तो और मवाली टाइप के लोग रहते हैं, लोगों उनका सामान लूटते हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा,
सामान लूटने का अधिकार नहीं है किसी को। आप ठेला जब्ती कर लो, माल वापस कर दो, वो फाइन बढ़ाएगा, अपना लिए आएगा सामान। ये गलत तरीका है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है। क्या है कि कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा हो रहा है। और ये अभी आगे की सीढ़ी चालू कर दो, ऊपर में गांजा पीने वाले मिलेंगे, दारू पिएंगे, और रात होने के बाद में पता नहीं क्या क्या होगा। और जो अनाथ इधर उधर सोते हैं ना, वो ऊपर चढ़ के सो जाएंगे। जो मना करने जाएगा उससे झगड़ा होगा, इसलिए इसको बनाना ही नहीं सर। अच्छा अब वही जानेंगे अब क्या होगा। फिर बस लगा के खड़े कर ऐसा सिर्फ खोल दिए हैं। आंधी तूफान चलती है, अभी इन्होंने बताया कि सब गिरता है, राह चलते आदमी के सर में गिर जाएगा, कौन जवाबदार है? आप लोग क्या जवाबदारी कि हमने बनाया था, हमसे गिरा है तो हम वो देते हैं मुआवजा? कोई नहीं आता साहब। शासन किसी के बस यही विनती है उनसे, चल रही है सरकार, ठीक है, सरकार जो भी रहे। ये नुकसान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, नीचे ही ठीक रहेगा। वो तो शराबियों का अड्डा, जुआ का अड्डा बन जाएगा, बलात्कारियों का अड्डा बन जाएगा। वो नहीं रहना चाहिए साथ। तो बीजेपी सरकार का देखो ना क्या क्या निकल रहा है घोटाला। अभी पुराना घोटाला से नहीं हुआ, अभी PWD का पिछला घोटाला नहीं निकला है, और घोटाले में घोटाला करती है सरकार तो सीधा सीधा। हाँ सही बोल रही, नशाखोरी का अड्डा बनेगा, बलात्कारी का अड्डा बनेगा, जुआड़ी का अड्डा बनेगा, तो खुलेआम चलेगा ना। अच्छा लोग दारू पी के ऊपर सोएंगे, जब बारिश होगा तो ऊपर अड्डा बन जाएगा इकट्ठियाँ। आदमी शरीफ आदमी जाएगा, लूटपाट होगा, पैकेटमारी होगा, चाकू छुरी चलेगा। अभी बीजेपी सरकार में देखो ना, 8-8 चाकू, 8-8 मर्डर, 9-9 मर्डर हुए, कहाँ से अच्छे से हुआ सर?